क्या सीबीएसई पेपर चेकिंग एक स्कैम है? सीबीएसई क्या कोई गाइडलाइंस भी फॉलो करता है क्या? जिसके हाथों में वो पेपर है, वो गाइडलाइंस फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है? कि उस बच्चे ने सारी चीजें लिखी है कि नहीं? तो आंसर की है, उसमें अलग आंसर लिखा है और बच्चे ने अलग आंसर लिखा है। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो क्या करना चाहिए? क्या सीबीएसई पेपर चेकिंग एक स्कैम है? ये जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिर प्रोसेस क्या होता है। सीबीएसई क्या कोई गाइडलाइंस भी फॉलो करता है क्या वाइल चेकिंग पेपर्स? कि हम ही खाली मेहनत कर रहे हैं इतना पूरा पूरा साल और उसके बाद में जिसके हाथों में वो पेपर है वो गाइडलाइंस फॉलो कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा प्रोसेस कि कैसे होता है पेपर चेकिंग। सो दिस साइड कृषिडा का स्वागत करते हो सभी का इस चैनल पे। वीडियो को 1.5x पे लगा दीजिए एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो प्रोसेस होता है दैट इज कलेक्टिंग पेपर्स, राइट? जो भी आप लोगों ने लिखा है वो सारी चीजें कलेक्ट की जाती है फ्रॉम सेंटर्स और डायरेक्टली वो इवैल्यूएशन सेंटर में पहुंचाई जाती है। बच्चों, इवैल्यूएशन सेंटर में दो स्टेजेस से उसे गुजरना पड़ता है। सबसे पहला रहता है प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ इवैल्यूएशन, जहां पर जो डिटेल्स आपने लिखी है, रोल नंबर हो गया, एडमिट कार्ड की जो भी डिटेल्स हो गई, ठीक है, वो सारी डिटेल्स एक बार रीचेक की जाती है कि उस बच्चे ने सारी चीजें लिखी है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी होता है कि रोल नंबर भूल जाते हैं बच्चे लिखना या जो कोड होता है वो भूल जाते हैं, तो इसमें ना बहुत कंफ्यूजन हो जाता है फिर। एंड फिर अलग कॉन्सिक्वेंसेस आ लगते हैं कि नहीं नहीं मैंने ये पेपर नहीं लिखा एंड एवरीथिंग। सो टू अवॉइड सीबीएसई डज दैट। ये पूरा स्टेप रहता है जहां पर डिटेल्स चेक की जाती है। अभी तक पेपर शुरुआत नहीं की है तो इसमें खाली डिटेल्स चेक की जाती है। उसके बाद में जो सेकंड स्टेप है दैट इज मेजर इवैल्यूएशन, उसमें पेपर चेकिंग शुरू होती है। तो इसमें बच्चों जो पेपर चेक करने वाले, जो टीचर्स चेक करने वाले, उनको पहले तो ट्रेनिंग दी जाती है कि सीबीएसई के गाइडलाइंस क्या क्या है, आपको किस तरीके से चेक करना है। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो आंसर की है उसमें अलग आंसर लिखा है और बच्चे ने अलग आंसर लिखा है। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो तो क्या करना चाहिए? भले वो सेंस एक सेम ही कर रहा है, मतलब इसमें जो आंसर की में आंसर है वह भी सेम है और इसने जो लिखा है वो भी सेम है, पर खाली शब्द अलग है। तो क्या करना चाहिए? तो सभी का आंसर वो ट्रेनिंग पीरियड में देते हैं। एक बार ट्रेनिंग हो गया एंड दे आर फुल फ्लेजेड रेडी कि हाँ अभी कर सकते हैं वो पेपर चेकिंग, तो उनको पेपर्स दिए जाते हैं। ठीक है, एक दिन में उनको 20 पेपर्स दिए जाते हैं सो दैट दे हैव इनफ टाइम। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में वो कुछ भी अपना चेकिंग कर ले, राइट? क्योंकि ये पूरे साल की मेहनत है, भविष्य उनके हाथों में है। सो दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। सो सीबीएसई मेक श्योर करता है इस चीज का, इसलिए वो ज्यादा पेपर्स नहीं देता, लोडेड नहीं फील करवाता, इसलिए वो सिर्फ 20 पेपर्स देता है दिन में एंड दैट इज फेयर इनफ। उसके बाद में क्या होता है, सीनियर इवेल्युएटर आता है और वो रैंडमली 10% ऑफ द पेपर देखेगा, वो चेक करने के लिए कि जो पहले जिसने पेपर चेक किया है उसने बराबर मार्क्स दिए हैं कि नहीं। ठीक है, तो वो पूरा पेपर चेक नहीं करेगा पर रैंडमली कोई भी पार्ट ऑफ द 10% ले लेगा, फिर देखेगा कि बराबर मार्क्स दिए कि नहीं, इस पॉइंट का मार्क्स दिया है। तो मेन एम सीबीएसई का यही रहता है, ये पूरे प्रोसेस का एम यही रहता है कि बच्चों को मैक्सिमम जस्टिस दे। जो बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है उतने उनके हक के मार्क्स उनके मार्कशीट में दिखाई दे, राइट? तो ये है उनका पूरा प्रोसेस। बच्चों जल्दी अपना रिजल्ट आ जाएगा एंड वी डोंट हैव टू वरी। और अगर आप 10th अभी दे रहे हो, ठीक है, अभी तक आपके रिजल्ट्स मतलब नहीं आए होंगे क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपके 10th बोर्ड्स जब आपके हो जाएंगे, यू नीड टू नो दिस प्रोसेस। क्योंकि जिस जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें पेपर चेकिंग कैसे होता है वो भी तो समझना जरूरी है, राइट? सो आई होप आप सभी को ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो। अगर कोई भी डिमांड हो, कोई भी ऐसा हो कि मैम मुझे इसमें डाउट है, तो फील फ्री टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय एवरीवन।